शंकर जी के साथ में वीरभद्र जी का पूजन किया जाता है। वीरभद्र जी के बाद किसका पूजन होता है? तो वीरभद्र जी के पश्चात कुबेर जी का भी पूजन होता है। कुबेर तो जानते हैं ना आप सब लोग, धन के अधिपति हैं। आज उनकी भी कथा सुनाएंगे आप कि कुबेर जी कुबेर कैसे बने शंकर जी की कृपा से, वो भी सुनाएंगे आज, वो भी चरित्र आएगा। तो कुबेर जी की पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि शंकर जी ने कुबेर जी को अपना मित्र बनाया। कुबेर जी जो है ना, वैसे तो शंकर जी के भक्त हैं, लेकिन शंकर जी उनकी तपस्या से जब प्रसन्न हुए तो उनको भगवान ने मित्र रूप में स्वीकार कर लिया। तो कुबेर जी भगवान के मित्र हैं, तो कुबेर जी की पूजा होती है। कुबेर जी के बाद किसकी पूजा होती है? तो महाराज कुबेर जी के बाद एक और गण है भगवान शंकर के, उनका नाम है कीर्तिमुख। कीर्तिमुख जी की पूजा होती है। आपने कीर्तिमुख जी का नाम सुना है? अच्छा, कीर्तिमुख जी को देखा है चित्र में, फोटो में? आपने नहीं देखा? सबने देखा होगा, लेकिन आप लोगों को ध्यान नहीं। हम बताते हैं, अभी देखो आपको कैसे याद आएगा। अरे आप लोग जब नया नया घर बनाते हो, सुंदर घर बनाते हो, तो महाराज किसी की नजर न लगे, किसी की खराब दृष्टि न पड़े, तो विकराल सा चेहरा लगाते हैं घर पे। अरे वही तो है कीर्तिमुख। हाँ, ये शंकर जी के गण हैं। आजकल तो लोग बाजार से वो भयंकर चेहरा ले आते हैं और चिपका देते हैं। ऐसे नहीं, उनका भी पूजन होता है। पूजन करके उसमें भगवान कीर्तिमुख का स्मरण किया जाता है और फिर उनको घर के बाहर विराजमान किया जाता है। ऐसे थोड़े कि कोई भयंकर सा चेहरा खरीद रहा हो, घर में चिपका दो महाराज। तो उनका नाम है कीर्तिमुख जी। उनका मुख ही मुख है और शरीर नहीं है। उसके पीछे भी एक कथा है, अब सुन लो। कहते हैं भगवान शंकर ने एक बार ध्यान में बैठे थे और ध्यान में एकाएक भगवान शंकर, कुछ घटना घटी होगी तो भगवान शंकर को कुछ क्रोध आ गया और भगवान शंकर के क्रोध से एक गण की उत्पत्ति हुई। उनका नाम है कीर्तिमुख। बोले श्री कीर्तिमुख महाराज की जय। अब कीर्तिमुख जी प्रकट हो गए। अब थोड़ी देर बाद शंकर जी तो शांत हो गए। अब कीर्तिमुख जी हाथ जोड़े खड़े हैं कि प्रभु कुछ सेवा। शंकर जी ने कहा भैया अब तो हमारा क्रोध शांत हो गया, कोई सेवा नहीं, जाओ आनंद करो, गणों के साथ, हमारे और गण हैं उनके साथ लग जाओ। कीर्तिमुख जी बोले ठीक है, पर प्रभु मुझे बहुत भूख लगी है। भूख लगी है तो क्या करें? क्या खाओगे भैया? फल लोगे, फलाहार करोगे, मेवा मिष्ठान लोगे, मिठाई, क्या क्या मंगवाए? तो कीर्तिमुख जी ने कहा कि महाराज क्षमा करिएगा, मैं तो आपके क्रोध से प्रकट हुआ हूं, असुर हूं, भूत प्रेत राक्षस हूं। अब भूत प्रेत कोई मिठाई खाएगा महाराज? तो क्या लोगे तुम? बोले महाराज हम तो मांस भक्षी हैं, हम तो मांस भक्षण करते हैं। शंकर जी ने कहा भैया ये सब हमारे पास नहीं है, कुछ और फल इत्यादि लेना है तो बोलो। नहीं नहीं महाराज हमको तो मांस ही भक्षी, हम वही खाते हैं। तो शंकर जी चुप हो गए, आंख बंद करके बैठ गए। अब कीर्तिमुख जी भी खड़े हो गए कि शायद शंकर जी को सोच रहे होंगे, पर 10-5 मिनट हुए शंकर जी कुछ नहीं बोले। तो कीर्तिमुख जी फिर बोले प्रभु। शंकर जी बोले क्या हुआ? महाराज भूख लगी है। शंकर जी बोले चुप हो जाओ, बैठ जाओ। बैठ गए कीर्तिमुख जी। फिर शंकर जी ध्यान में चले गए। 5-10 मिनट हुए, कीर्तिमुख जी फिर बोले प्रभु। अरे भैया क्या हुआ? प्रभु बड़ी भूख लगी है। अरे भैया बैठ जाओ, देखते हैं, सोचते हैं, बैठ जाओ। शंकर जी फिर ध्यान में चले गए। 10-5 मिनट कीर्तिमुख जी रुके, फिर महादेव। शंकर जी ने कहा हाँ बताओ भैया। अरे प्रभु हमको बहुत भूख लगी है, हमको कुछ दो। अब शंकर जी परेशान हो गए कीर्तिमुख जी से कि ये अच्छे प्रकट हो गए मारे, अब इनके लिए कहाँ से लाए? वो बार बार कहे महाराज भूख लगी है, हमें भूख लगी है, हमें भूख लगी है। तो शंकर जी को क्रोध आ गया। तो क्रोध आया तो शंकर जी ने क्रोध में भर के कह दिया कि इतनी भूख लगी है तो खुद को खा जाओ। कीर्तिमुख जी बोले ठीक है। अरे भैया हमारे महादेव की पहली आज्ञा खुद को खा जाओ, ठीक है। तो अपने ही शरीर के अंगों को खाने लगे कीर्तिमुख जी, और अपने शरीर के अंगों को खाते खाते महाराज केवल गर्दन भर बच गई, बाकी सब अपने शरीर को खा गए।
और उसके बाद भी शंकर जी से बोले प्रभु भूख लगी। तो शंकर जी ने कहा भैया भगत तो हमारे बहुत हैं पर तुम जैसा कोई नहीं, हम तुम पे बहुत प्रसन्न हैं। बताओ हमारी एक आज्ञा के लिए खुद को ही खा गए तो हम तुम पे प्रसन्न हैं। हम तुम्हें आशीर्वाद देते आज से जहां हमारी पूजा होगी वहां तुम्हारी पूजा होगी। लेकिन कीर्तिमुख जी ने